Hello and welcome. We are here with new episode about how to avoid rejection of an research article. Let's begin. नमस्कार। एक शब्द है एकेडमिक सबमिशन और ये शब्द सुनते ही रिसर्च करने वालों के मन में एक अजीब सी घबराहट होती है ना? लेकिन क्या हो अगर इस घबराहट को सफलता की एक बिल्कुल साफ रणनीति में बदल दिया जाए? चलिए आज रिजेक्शन के डर को कॉन्फिडेंस में बदलने का तरीका समझते हैं। तो सबसे पहले उस एक सवाल से शुरू करते हैं जो सबके दिमाग में होता है। अकादमिक प्रकाशन में आखिर सबसे बड़ी रुकावट क्या है? और आपको शायद जानकर हैरानी हो कि इसका जवाब वो नहीं है जो हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है। ज्यादातर पेपर्स इसलिए रिजेक्ट नहीं होते क्योंकि रिसर्च खराब थी, नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी गलतियों की वजह से जिन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता था। ये एक ऐसी सोच है जो पूरा नजरिया बदल देती है। मतलब साफ है, कामयाबी कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि अच्छी तैयारी का नतीजा है, और कंट्रोल वो पूरी तरह से हमारे हाथों में है। तो हमारा पहला पड़ाव यही है, हमें अपना माइंडसेट बदलना है, किस्मत से तैयारी की तरफ। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिजेक्शन से बचना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक स्किल है, एक हुनर है जो सीखा जा सकता है। सब कुछ सही तैयारी और स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है। इसलिए हमारा लक्ष्य सिर्फ पेपर सबमिट करना नहीं है, असली लक्ष्य है आत्मविश्वास के साथ सबमिट करना। जब सबमिट बटन पर क्लिक करें तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने अपना बेस्ट दिया है। यही प्रोफेशनल अप्रोच आगे चलकर सारा फर्क पैदा करती है। अच्छा, तो ये होगा कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे ज़रूरी काम तो पता है, लिखने से भी पहले शुरू हो जाता है। अगर शुरुआत में ही फाउंडेशन मजबूत रख ली तो समझ लीजिए आधी जंग तो वहीं जीत ली। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सही जर्नल चुनना। देखिए, एक तरफ है राइट फिट, यानी एक ऐसा जर्नल जिसके उद्देश्य और दायरे से आपका काम बिल्कुल मैच करता है, और दूसरी तरफ है रॉन्ग फिट, जहां विषय या फोकस ही अलग है। और अगर गलत जर्नल चुन लिया ना, तो इसका नतीजा लगभग हमेशा एक ही होता है, सीधा सीधा डेस्क रिजेक्शन। मतलब एडिटर आगे पढ़ेगा ही नहीं। तो जर्नल चुनने के बाद ये साफ साफ पता होना चाहिए कि आपके काम में आखिर नया क्या है, उसकी मौलिकता क्या है। खुद से ये सवाल पूछने ही होंगे, ये पेपर किस नए सवाल का जवाब दे रहा है? लिटरेचर में जो गैप था ये उसे कैसे भर रहा है? इसका अनूठा योगदान आखिर है क्या? क्योंकि जर्नल बस इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन सेट हो गई। अब आते हैं राइटिंग प्रोसेस पर। यहां हमारा मकसद है एक एकदम सॉलिड कन्विंसिंग केस बनाना, जिसमें हर बात बिल्कुल साफ हो और लॉजिक मजबूत हो। आपका मेथड सेक्शन ये आपके पेपर की नींव है, इसकी रीढ़ की हड्डी है। रिव्यूअर्स को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आपका प्रोसेस एकदम टॉप क्लास है। इसके लिए ये 4 आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले बताइए क्या किया, फिर समझाइए क्यों किया, फिर दिखाइए कि कैसे किया, और आखिर में डेटा को पूरी ईमानदारी से पेश कीजिए। इसमें जरा सी भी गड़बड़ या कंफ्यूजन रिव्यूअर के दिमाग में शक पैदा कर देगी। और हाँ, राइटिंग की पावर को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। सोचकर देखिए, आपका रिसर्च हीरे जैसा है, लेकिन अगर उसे कंफ्यूजिंग राइटिंग की मिट्टी में लपेट देंगे तो उसकी चमक किसी को दिखेगी ही नहीं। अगर राइटिंग क्लियर नहीं है या बहुत ज्यादा मुश्किल शब्दों से भरी है तो रिव्यूअर उसकी असली वैल्यू समझ ही नहीं पाएगा। तो लक्ष्य हमेशा सिंपल है, आसान और साफ भाषा। ओके, अब आते हैं फाइनल पॉलिश पर। ये वो आखिरी टच हैं जो प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ही एडिटर पर आपका पहला इंप्रेशन बनाती हैं और ये बताती हैं कि आप अपने काम को लेकर कितने सीरियस हैं। सबसे पहले आपका एब्स्ट्रैक्ट, इसे अपने पेपर का ट्रेलर समझिए। एक छोटा सा पैकेज जो पूरी कहानी बताता है। इसमें ये 4 चीजें होनी ही चाहिए। पहला, उद्देश्य, आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या था। दूसरा, विधि, आपने किया कैसे। तीसरा, परिणाम, आपको मिला क्या। और चौथा, महत्व, इससे फर्क क्या पड़ता है। एक पावरफुल एब्स्ट्रैक्ट ही एडिटर को पूरा पेपर पढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। इसके बाद आती है क्रिटिकल फाइनल चेक्स की बारी। एक तरफ वो चीजें हैं जो करनी ही करनी है। जर्नल की सारी गाइडलाइंस फॉलो करें, सारे रेफरेंस को अपडेट और डबल चेक करें, फिगर्स और टेबल्स बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। और दूसरी तरफ वो चीजें हैं जिनसे बिल्कुल बचना है, जैसे कि एक गंदा डिसऑर्गेनाइज मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करना या पुराने इररेलेवेंट काम को कोड करना। एक मैसी सबमिशन सीधे सीधे दिखाता है कि आप सीरियस नहीं हैं। अब एक ऐसा रूल जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो है प्लेजरिज्म, यानी साहित्यिक चोरी। इसकी परिभाषा बिल्कुल साफ है,
किसी और के काम को, उनके आइडियाज़ को, उनके शब्दों को बिना क्रेडिट दिए अपना बताना। ये एक अकादमिक अपराध है और इसका नतीजा सिर्फ एक है, इंस्टेंट रिजेक्शन। कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो सवाल उठता है, प्लेजरिज्म आखिर कितना चल जाता है? एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है? 5%, 2%? जवाब है 0%, बिल्कुल 0। इसमें कोई अगर या मगर नहीं है। इसलिए सबमिट करने से पहले एक अच्छे प्लेजरिज्म चेकर से अपने पेपर को जरूर चेक कर लेना चाहिए। ये एक अनरिटन रूल है। और एक बात हमेशा याद रखें, पब्लिशिंग प्रोसेस कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये एक बातचीत है। अगर आपको रिव्यूअर से रिविजन्स के लिए कमेंट्स आते हैं तो इसे फेलियर मत समझिए। उल्टा, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है कि जर्नल आपके काम में इंटरेस्टेड है। उनके फीडबैक को सीरियसली लेना और उस पर काम करना प्रोसेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन सबको एक साथ लाते हैं। ये है आपकी फाइनल प्री सबमिशन चेकलिस्ट। इससे आप आखिरी फैसला ले सकते हैं कि आप सबमिट करने के लिए तैयार हैं या नहीं। सबमिट बटन को प्रेस करने से ठीक पहले इस प्री फ्लाइट चेकलिस्ट पर एक नजर डाल लीजिए। क्या मेरा पेपर इस जर्नल के लिए सही है? क्या रिसर्च क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है? मेथड्स और रिजल्ट्स अच्छे से समझाए गए हैं? क्या पूरा पेपर एरर फ्री और प्लेजरिज्म फ्री है? और क्या कोई नॉन एक्सपर्ट भी एब्स्ट्रैक्ट को समझ सकता है? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है, तो आपने रिजेक्शन के चांसेस को पहले ही बहुत बहुत कम कर दिया है। यही फर्क है तैयारी और किस्मत के भरोसे रहने में। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल। ये सब जानने के बाद सबमिट बटन दबाने से पहले वो एक सबसे जरूरी बदलाव क्या होगा जो आप अपने प्रोसेस में लाएंगे? इस सवाल पे जरूर सोचिए, क्योंकि यहीं से असली एक्शन शुरू होता है।